हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है दीपा के जज्बात यूट्यूब चैनल में। मैं फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और मेरी जो है मेड, उसकी फिर से तबीयत ख़राब हो गई है, शायद वो नहीं आएगी। तो तब तक थोड़ा काम वाम बिखरा हुआ था। मतलब बिखरा क्या होता है कि रात में जैसा छोड़ते हैं वही हमें सुबह मिलेगा। तो एक्चुअली मेड के भरोसे सारा रहता है। तो अब नहीं आई है तो चलो अब काम स्टार्ट किया है फिर मैंने। तो इसके खिलौने विलौने थे, थोड़ा झाड़ू वाड़ू मैंने सोचा कि लगा देती हूँ। थोड़ा सा सफाई रहेगा, फिर बाद में अपना काम धीरे धीरे मैं निपटाती रहूँगी, क्योंकि मेरे डॉटर को भी फिर स्कूल जाने का टाइम होता है, उसको भी लंच बना कर देना होता है। तो मैं वही थोड़ा सा अपना थोड़ा सफाई किया, झाड़ू वाड़ू लगा दिया। तो उसी के लिए मैं फिर किचन में गई और झाड़ू लेके आई। यहाँ पे फिर मैं अपना सारा काम, बेटी को, डॉटर को जो है उसका स्कूल भेज के, उसको सब कुछ करके, मतलब उसका आने का भी टाइम हो गया। तो मैंने बस सारे काम फिर जल्दी जल्दी निपटाए, बर्तन वगैरह धोए, रात का झाड़ू पोछा फिर ठीक, मतलब झाड़ू लगा ही लिया था मैंने, फिर मैंने पोछा मारा। फिर अपना मैंने भी सोचा मैं भी नहा ही लेती हूँ जब सारे काम निपट गए हैं तो, क्योंकि अभी डॉटर का आने का टाइम हो जाता है ना, तो फिर वो सीधे फिर खाना मांगती है। तो मैं फिर नहा धो के बस अभी निकली थी कि डॉक्टर के आने का इंतज़ार कर रही थी कि वो आएगी। 12 बज चुके थे तो उसके आने का ही वक्त हो गया था। तो मैं चुपचाप अपना आराम से थोड़ा मोबाइल देखी थी। सुबह से मैंने मोबाइल भी नहीं देखा था काम के चक्कर में, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। इतना काम होता है घर का, इतना काम होता है कि बस सबको ही बताया कितना काम होता है। मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे बैठ के अपना मोबाइल देख रही थी और डॉक्टर के आने का इंतज़ार कर रही थी। लो जी, यहाँ पे मेरी डॉटर फिर भागते कूदते खेलते कूदते आ गई और सबसे पहले आती है मेरी गोदी में। उसको आते एक काम होता है, मेरी गोदी में चढ़ के बोलती है मम्मा शुश शुश। इसका मतलब होता है कि मम्मा चलो आप सॉक्स उतारो, जूते उतारो, और मेरे को रेडी होना है, मतलब खाना खाना है। तो वही है कि मुझे फ्रेशन अप करके मैंने उसको उसके शूज़ वगैरह रिमूव किए, उसको थोड़ा सा पैम्परिंग किया। उसको बड़ा अच्छा लगता है जब वो स्कूल से आती है ना, सबसे पहले मुझे ढूंढती है। अगर मैं हूँ तो, अगर क्या कहते मैं लेने गई हूँ उसको स्कूल से, तो फिर अपने डैडा को ढूंढेगी। तो वही मैं आपके उसके शूज़ ओपन कर रही थी, मुझे उसको मैं सिखा भी रही थी कि बेटा खुद से कैसे खोलते हैं। ठीक है, तो वो भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से शूज़ को ओपन कर रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने अपने उसको, बच्चे को रेडी किया, उसको पूरा उसके हाथ पैर धोए। फिर उसको मैं खाने, उसको फिर मैंने दिन का फिर खाना खिलाया ताकि मैं उसको फिर नैप दे सकूँ। ये देखिए मेरी बेटी कैसे लेटी हुई है। इसका एक शेड्यूल फिक्स है, आती है स्कूल से, शूज़ ओपन करती है, हाथ पैर धोती है, फिर खाना खाती है, खाना खाते के साथ ही फिर बोलती है चलो स्लीपिंग के लिए। तो यहीं पे आई है, तो मतलब अपने कमरे में आई और लेट गई आके, चलो अब आ जाओ और अब मुझे सुलाओ। तो 1 बज रहा था, शायद 1 या 1:30 बज रहा होगा दिन का। तो मैं उसको फिर नैप देती हूँ। लेकिन चक्कर ये कि अकेले नहीं सोती है, इसके साथ जो है ना मुझे सोना पड़ता है। मैंने लाइट, कमरे का लाइट वगैरह ऑफ किया और उसके साथ फिर मैं भी थोड़ा सा लेट गई। सोई नहीं थी, लेकिन सिर्फ इसको दिखाने के लिए सोना पड़ता है कि हाँ भाई मम्मा मम्मा भी सो रही है साथ में, ताकि ये फिर सो जाए, वरना ये सोती नहीं रहती है अगर आपके पास नहीं लेटो तो। यहाँ पे फिर जैसे ही मेरी डॉटर सोई तो फिर मैं बाहर आई थोड़ा, फिर मैंने अपना हाथ पैर, मतलब कंघी वंगी की, क्योंकि मैंने बाल धोए थे तो वाले से फ्रीजे से हुए थे। तो मैंने फिर थोड़ा, मुझे काम भी करना था, तो मैं अपना थोड़ा फ्रेश व्रेश होके कंघी करके फिर मैं भी थोड़ा लैपटॉप पे अपना काम करना फिर मैंने स्टार्ट किया। यहाँ पे बज गए थे शाम के 5। मेरी डॉटर फिर सो के उठ गई, और सो के उठ के फिर वही जो है उसका रूटीन, टीवी देखती है, टीवी देखते देखते उसको फिर स्नैक्स चाहिए होता है मैडम को। तो मैं उसको वही टीवी लगा रही थी, फिर उसका स्नैक्स की तैयारी सोच रही हूँ स्नैक्स क्या दूँ। तो ये सोचते सोचते जो है ना पूरा दिन निकल जाता है। कि जब बच्चों के घरों में ना खाने के अलावा उनको और भी कुछ आइटम चाहिए होते हैं, जिससे बच्चों का जो है ना, मतलब उनको इंगेज करके रखो। और उनको खाना भी हर वक्त अच्छा नहीं लगता, वो कुछ ना कुछ नई नई डिमांडें मांगते रहते हैं खाने के लिए। तो मैं बैठे बैठे वही सोच रही कि अब मैं इसको क्या दूँ। चम्मच लेके पहले आ गए, देखो उसके हाथ में चम्मच है और बोल रही मम्मा चीजी, मम्मा चीजी, मम्मा चीजी। तो मतलब इसलिए मैंने उसको दे के रखा था, थोड़ी नमकीन थी, मैंने उसको नमकीन दे दी थी थोड़ी खाने के लिए, लेकिन उसको नमकीन से पेट नहीं भरता, वो कुछ और भी चाहिए होता है। तो मैं भी जा रही थी किचन में कि देखने क्या मैं इसके लिए बना सकती हूँ।
फिर मैंने उसको दिया, मैंने भी थोड़ा अपने लिए फिर चाय वाय चढ़ाई, हस्बैंड को भी फिर मैंने चाय बनाई, क्योंकि शाम के टाइम जो है ना, थोड़ा सा शाम के टाइम एक सुबह के टाइम चाय थोड़ा सा एक नेसेसिटी सी बन जाती है। तो वही मैंने दूध गर्म किया था, तो दूध गर्म था तो उसका पतीला छुए तो मेरे हाथ में चल गए। तो फिर चाय चढ़ाई, फिर शाम की हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने बैठ के चाय पी, फिर हमारा दिन ऐसे एंजॉय में निकल गया। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।